अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पार्लियामेंटुक बजट इजलास ये अजक पे शुरू सपुद तत सदर हिंद रामनाथ कोविंदन पन्नस खिताबस दौरान मरकजी सरकार के कामकारुक हवाले दिवान वोनमुत ज मरकजी सरकार प्रैत खितच यकसान तमीर तरक्की हिंज वाद बंद तो जम्मू कशीर तो लद्दाख खितस हवाले ति संजीद कदम तुलना आमद। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से मुंसलिक सबकदोश सपदमत मुलाजमों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल सबकदोश मुलाजमों तरफ वन आमुत यदि तमो महकमस मज सर्विस दौरान पन फरज चुकसान अंजाम दित ताहम सबकदोश सपदन पत तिहद मसले अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किलन मज हेन आई। एहतजाजस में शामिल सबकदोश मुलाजमों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमद जे अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी। रिसेंटली इसमें एक ड्राइवर जो है वो डेथ हो गया रिसेंटली, क्योंकि उसके पास पैसा बेचारे के पास नहीं है। वो फ्रॉम कोलगाम का है, वो भी आज डेथ हो गया है। बहरहाल इन्होंने लीव सैलरी के लिए हमें ग्रेजुएटी लीव सैलरी के लिए कुछ वादे किए थे पहले भी। रिसेंटली इन्होंने वादा किया कि लीव सैलरी ग्रेजुएटी आपको आपके वसातत से चंद दिनों में छोड़ देंगे। ये यहाँ का जो इन्होंने रखा है मैनेजर फाइनेंस, आज वो कहता है कि हमारे पास मेरी कुछ चलती नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट इनको बजटरी सपोर्ट देता है, उसमें 25% रिटायरमेंट वालों का है। उस कॉलम में सिर्फ लोन्स लिखा हुआ है। लोन्स किन किन मुद्दों पर ये खर्च करना है वो ये लोग कहते नहीं। वो 42 सफात पर मुश्तमिल गाइडलाइन है, वो सेक्रेटरीट में मिलता है, हमने देखा उसको। वो उसमें 25% इन रिटायरमेंट वालों का है। तुम खुदारा मुझे बताओ 2019 से कितनी दफा इनको गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट मिला है और उसमें वो 25% भी नहीं दिया है। ये इन लोगों का काम है। अभी हम चाहते हैं कि रसीद जल्द से जल्द ये हमको लीव सैलरी और ग्रेजुएटी वागुजार। महकमे सेहत मज काम करने वाले कंसोलिडेटेड मुलाजिमों तरफ आज कुपवारिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम महकम तरफ तिहद मसले अंजरावन सवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ज़ात मामलस कुन गज जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी।
हमारी डिमांड है, हमें जो रेगुलेट पॉलिसी 2018 से लागू है हमको भी लागू होना चाहिए। जो काम बचत है ना उसमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हम भी उसमें पॉलिसी में आना चाहिए। हम ये रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडी साहब को, अतुल डोल साहब को करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके हमें भी इस पॉलिसी में लाए। हतस पे 5 हतन पे तो 100 रुपये पे पाल गसान कह, बल्कि आय सान बच्चे यमो स्कूलों मज वापस कड़न। कम से कम यथ मज कोविड वायरस मान यथ मज गई कह मुलाजिम गई यथ मज डेथ तमन सत गई नाइंसाफी। लिहाजा तुहद वसादत करान गवर्नमेंटस अपील कि मेहरबानी कर तुहद तो मिनिमम वेज। हल्के इंतखाब बटमालने सहित वाबस्त लूकों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि सरकार तरफ लूकन निश जमीन हासिल करित कह सरकारी इमारत तमीर करने बाबत कदम तुलने आमत, ताहम लूकन मौकूल मुआवजा फराहम करने यम किन लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ LG मनोज सिन्हा मंग करना आमत ज्यात मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। जनाब, हमारा ये मसला है, हम गोंडा अक्षा से आए हैं और इसमें बटमालू, बेमिना, बटमालू कानोस्टोन्सी आदि है। इसमें कमरवारी है, बरथुना है, पारिमपुरा है, खुशीपुरा है, शरीफ आबाद है, HMT है, शालटेंग के लोग हैं जिनकी ये लैंड है। तो गवर्नमेंट ये लेना चाहती है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी लेना चाहती है, रॉक फार्मर्स हमसे ये छीनना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं कि इनको 500 कनाल इस टाइम चाहिए ये हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट की कुछ बिल्डिंगें बनानी है इनको। तो हम चाहते हैं कि हमें कम से कम मुआवजा दे दें। वो 1,20,000 रुपया पर कनाल का हमें बताते हैं कि दे देंगे मुआवजा, जबकि करोड़ 1.5 करोड़ का वहां का रेट है और हमारे बच्चे इसी पे निर्भर हैं, हमारा पूरा परिवार इसी पे निर्भर है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इंसाफ किया जाए हमारे साथ। हम गुजारिश करते हैं LG साहब से भी, हम गुजारिश करते हैं ड्यूकाम साहब से भी कि हमारे साथ, काश्तकारों के साथ, किसानों के साथ ये इंसाफ किया जाए। कम से कम अगर गवर्नमेंट को ये जमीन लेनी है, मगर कम से कम हमें भरपूर मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने परिवार को कहीं आगे। चोर बडगाम के लूकों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि पतमो कैंसो दो पे इलाकस मज बिजली नासने किन लूकन मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आये, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ज्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने। गई आज 8 दह गई पावरस कहें वन काल सुबह वन काल मगर अनान मोट कहें सिर्फ धोखो दिवान। यह आज रेत कौल करो सब्र तुम पानस पता आज क्या सरद आब सर वो 8 दोन सब्र कूत सब्र करो गई मर्द पान गई क्या मर्द सूझ पोस सब्र मच खतर 8 दह गई प्यारान 8 वो सुबह आज अकिस बज तल वागेपुर लारनू कोकरनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदि इलाकस मज महकमे बिजली तरफ नस्ब करना आमुद बिजली ट्रांसफार्मर अपग्रेड करनस हवाले कसीर रकम महकमस दिन आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद, बल्कि महकम तरफ 2 हाथ KV ट्रांसफार्मर फराहम करना आमुद ये जन पतमो 2 रेतों पे यह ट्रांसफार्मर नस्ब करनस हवाले कह कदम तुलने आमुद। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमुद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन माकूल बिजली फराहम करने तो लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। अहम मसल यथ महलस मज ट्रांसफार्मर 7 KV
मगर तकरीबन 7 घर आबादी तकरीबन पत्मो 2 वरियो पे जुही त पावर अमि ट्रांसफार्मर पे वुचन वारिया कोशिश कर पत आय महकमिक अहलकार तिमो कर यत फिजिबिलिटी तो तम पतन कर फिजिबिलिटी दित कम दोपुक वह हसा दिमहो तुह 250 kV अत खतर हसा गि खर्च वर्च तह यत महलस मज अवकाफ की तरफ जिम्मेदार हाजी बशीर अहमद सह फ्यूर घर पत घर तकरीबन 25 to 30 सास रुपये कर जमा तो तम खर्चाई तम दित महकमस 250 kV दिन खतर तो यह 100 kV वापस nin खतर तकरीबन 1.5 रेत ब्रोट दित तिमो बजाय 250 kV आसि बे ब्याख 100 kV ट्रांसफार्मर युस तिमो ब्याख 100 kV आसि दित सह ठुके वानस मज 1.5 रेत हेत बिल्कुल बेकार पेमुत आव योर का अमि खतर तिमो तुल पुरसान कहीं तिमन वनाव तह तिमो दोप अत हसा बेस अस दपाक वह लगे बेस ये महलस मज यह 100 kV दोपुक अत लगन तार तो बे पोल HD खतर ना निश पोल तो ना निश तार अस दोप 10-30 सास रुपये खर्चाई होत अकिस वन तूत तवांगर ये गरीब लुकन युत तिम पोल खतर तिमन पोस दिन तो तार खतर तह नो पोस दिन फॉरवर्ड किया जो हमारा प्रपोजल था वो 100/250 kV फॉर ऑगमेंटेशन तो मगर वहां से हमें 100 kV ट्रांसफार्मर मिला है तो उस ट्रांसफार्मर को हमने लाया है साइट पर रखा है उसके लिए चीफ हमने लाया है अब इसके लिए हमें HT और LT की जरूरत है उसके लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है अब हम चाहते हैं कि उसको उसी बेड पर लगाएंगे मगर वहां वो घर वाला लगाने नहीं देता है 30,000 रुपये जमा किए और ये ट्रांसफार्मर हमने खरीद के लिया डिपार्टमेंट से तो क्या आप मान रहे हैं कि लोगों के साथ इनजस्टिस है कि अभी तक ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही पड़ा है ये तो हमें पता नहीं है कहाँ जमा किए किसको दे दिए हैं हमारे इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है ना किसी ने हमारे डिपार्टमेंट से पैसे लिए हैं वो हमें पता नहीं है कहाँ पर है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक रिपोर्ट बना देंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कि इसको लगाने के लिए क्या मटेरियल चाहिए वो हम आज ही फॉरवर्ड कर देंगे ताकि लोगों का मसला हल हो जिले बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान बनना आमद यदवे कस्ब मजीद जायजबी नजर बनावनस हवाले कई काल ब्रो फाउंटेन कायम करना आव ताहम आज ताम यह फाउंटेन इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन मकसद फोत सपुद यम बापत यह तमीर करना आव मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युद्ध जन सह मकसद पूर सपदि यम बापत कसीर रकम खर्च करने आमुत अमिस क्या फायदे मतलब फायदे अगर बे आराम कर तो वन ना ये दिन लायक जाए ये हून ये मतलब छोट कहीं ना सफाई कर हालांकि अस वन गवर्नमेंटस करे वारे फिर अपील दपा यह तुल तो थोदी क्या नमन गाड़ वाल बिचारन अजाब ग नम आसान तो मतलब गाड़ थवान गाड़ दह थवान मतलब ये क्या ये बनो फवार अत लगे रपये लच तब्जी मार और कहीं फायदा मिलान कम से कम अत तवज्जो दिन गवर्नमेंट गोस तवज्जो दिन वह मतलब तुद वसादत से गवर्नमेंटस अपील करान दपान मेहरबानी कर थोदी मोकले वन मज गई इतना सबसे पहले बात है कि यहाँ तो पहले बनाना ही नहीं था ये क्योंकि इतनी सारी भीड़ है इतनी सारी गाड़ियाँ हैं लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं चलने फिरने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा तो पहले बनाना नहीं है अब जो बनाए हैं चलो ठीक है हम वेलकम करते हैं उसको बनाने में भी जिसने भी बनाए हैं आप यहाँ देखिए कैमरा घुमाए आप यहाँ देखिए कुत्ते तो सो रहे हैं बैंकर बने हुए हैं उसमें कोई है ही नहीं ये हमारे बीच में फाउंटेन बन चुका है पीछे पता नहीं 60-70 लाख रुपए लग चुके हैं इसमें भी एक दिन चला है उसको वो रंग शंग लगा के बस दूसरे दिन से ये बिल्कुल बेकार है आप यहाँ कैमरा घुमाए यहाँ ये लगा है क्या बोलते हैं उसको ट्यूबवेल पानी का और वो भी तभी से बंद पड़ा है न इसका कोई ट्रांसफार्मर यहाँ है न कोई उसका मोटर मौजूद है पता नहीं किसने लिया कुछ कौन ले गया किसका पता है कुछ तुलहाड़ अशमुकाम अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे यह इलाक टाउनस सत मुंसलिक करना आव तो लोगों तरफ कई फिर हुकामन मांग करना आई यह इलाक गि डिनोटिफाई करने युन ताहम हुकूमत तरफ कह कदम तुलने यम किन इलाकस मज रोजन वो लोग मुश्किलन मज हेनाई यपर जिम्मेदारों तरफ वन आमद यह इलाक डिनोटिफाई करना आमुत तो अनकरीब यह इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने
कम बनकर गाँव लकुट गरीब गाँव जमींदार गाँव 2007 पे टाउन सुनमुत ये दर्ज कर मगर हकीकी सही मोनमुत ना डून वोल दुतमुत कम कर ना कम कर्म अलबत् मजूर दह कर आम गाँव मजूर योत लफ्ज मुलाजिम कहें फर्द बशर मुलाजिम लिहाज कर जमीन सह मजूर दह पे सो रोजगार चलान सह टाउन मज मिल कह मिल सह रूरल डिपार्टमेंट मज तको काम दह कर आम मजूर मजूर काम हेको कर 2018 की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल माना है कि तुल्हार को डिनोटिफाई करना है, लेकिन उसके बाद से इसके फॉर्मल ऑर्डर्स नहीं निकले और ये चीज वही पेंडिंग रह गई। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो तुल्हार के ऊपर हमारी रिट नहीं चलती है और हमारा जो भी कानून है वो वहां पे नाफिजुल अमल नहीं है, हमारी सैनिटेशन हमारी फ्यूमिगेशन वहां पर अलाउड नहीं है। पेरिफेरीज में हालांकि थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की गई थी, हो सकता है कुछ काम हुआ भी हो, लेकिन ओवरऑल जो तुल्हार एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर्ड है वो इस स्टेटस को खोना नहीं चाहते हैं और वो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई अपनी जगह जायज है नाजायज ये वो लोग बेहतर समझ सकते हैं, मैं उसमें कोई फरीक नहीं हूं और न ही एशमुकाम म्युनिसिपल कमेटी को इस चीज पे कोई एतराज हो। बीजेपी लीडर मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन आज बटनूर त्राल कईहन गुजर बस्तियन हुंद दौर कोर्मुत यथ दौरान लूको तरफ तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले जान फराहम करना आय। अत मौके पे ये मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन लूकन यकीन दित तिम तुलन यह मामले इंतजामी के अफसरन सत तिमो वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ आम लूकन राहत वातनावनच कोशिश बदस्तूर जारी तो यह वजह आज दूर दराज इलाकन हुंद दौर करना आमुत। यही मेरी कोशिश हमेशा रही कि जो मोदी जी का जो हमारा नारा है कि जो लास्ट लाइन में आदमी है, मतलब जो सबसे गरीब आदमी है उस तक पहुंचा जाए, उसकी जरूरतों को पूरा कराया जाए, ये हमारा मिशन है। और इसी मिशन को लेके आज मैं यहाँ आया और इनकी छोटी बड़ी जो जरूरतें हैं, जो इनकी प्रॉब्लम्स है जो आज तक सॉल्व नहीं है, उनको मैंने आश्वासन दिया है कि मैं गवर्नमेंट के साथ इन प्रॉब्लम्स को उठा के इनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। हमारा यही मतलब है, हमारा यही मकसद और भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है कि इनकी प्रॉब्लम। हांजोरा चौधरी के लूको तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुद, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे PHS खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुद यदवे डाडोमपुरा बडगेमस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले फिल्ट्रेशन प्लांट तमीर करना आव, ताहम आज ताम यह प्लांट इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन हांजोरा तो अत अंद पक इलाकन मज साफ चनाब व्यथई। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुद अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन साफ चनाब फराहम करने यी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद अहमद भट्ट, सरपंच हल्के हांजोरा। ये जो हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है फिल्ट्रेशन प्लांट का, जो अभी मास्टर जी ने आपके नोटिस में लाया, ऑलरेडी हमने ब्लॉक दिवस पे हमने DC साहब की नोटिस में ऑलरेडी हम लाए हैं, लेकिन क्या पता है क्यों नहीं शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके अलावा हमने 4,80,000 रुपए यहाँ से जो 50 साल पुराने हमें पाइपें हैं रिजर्वायर बनाए वहाँ से गाँवों तक के लिए उसके पाइपें वो भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट खाली हांजोरा को पानी सप्लाई नहीं करेगा, ये पूरे इलाके के लिए बना हुआ है। ये हमारी खाली डिमांड नहीं, ये पूरे इलाके को इससे साफ पानी मुहैया होगा। हमें वही पानी आ जा रहा है नदी में से, उसमें गंद वंद कुछ है वही आता है, वही हमें पीने पे मजबूर है। इसलिए हमारी पूरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसकी तरफ पूरी ध्यान दिया जाए। मैं फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ डाडूपुरा में बनाया गया, वो बिल्कुल तैयार है, उसके लिए लाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन उसको चालू नहीं किया जाता है। हमें ये पता नहीं, उसमें उस पर करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, हमें पता नहीं उसको चालू क्यों नहीं किया। या तो उसमें कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है, वरना क्या बात है। उस गंदे पानी की वजह से यहाँ अक्सर बेशतर लोग, क्योंकि वो पानी जो इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं 2 गांवों से गुजरता है, उनके घरों से जो निकास निकलता है वो उस टैंकी में जाता है, वही पानी दूसरे दिन हमें मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर बेशतर लोग जिगर, म्यादे और अंतरियों की बीमारी में मुब्तला होती है। अब जो फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पर तैयार है, हम गुजारिश करते हैं DC साहब बड़गाम, महकमा PHE, गवर्नर साहब से और
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस बात की तह तक जाएं। अगर इतना पैसा, इतना करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुआ, फिर इसको चालू क्यों नहीं किया गया है? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर पहले जब भी हमने पाइप डालनी शुरू की, लोगों ने वहाँ पर डिस्प्यूट डाला, जो आपको भी पता ही है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हमने जो अलॉटमेंट की है एंड ही सेज कि अब इसको रीअलाइन कर दो। रीअलाइन करने के बाद वो कह रहा है कि वो टेरेन बहुत डिफिकल्ट हुआ और उसको कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो वो प्रोक्योर पाइप नहीं कर पाया। लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं है, हम उसके पीछे लगे हैं और उसको हमने नोटिस भी निकाले हैं, जो लीगल नोटिस उसको चली गई हैं यहाँ से, उसको एक्शन लिया जाएगा। अब जैसे ही अब कोविड का सिचुएशन अब दोबारा आ गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नहीं कर रहे। वहां पर पहले ही रिजर्व भी बन चुका है, पीएसटी भी बन चुके हैं, क्लैट फ्लॉटर भी। आप देखते हैं कि वहां पर कितना डिफिकल्ट टेरेन है, वो साइट कितनी दूर है वहां से। डिस्पाइट दैट अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसने बहुत बड़ा काम अभी तक किया और बहुत अच्छा बन चुका है। नाउ ओनली थिंग इज द पाइपलाइन जो बिछानी है, उसमें टेरेन का डिफिकल्ट था और लोगों का बीच में डिस्प्यूट जो हो गया, जिसको भी हम ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करने वाले हैं 2-4 दिन में इंशाल्लाह। तो आई फील कि अगले महीने से उसका डिसीजन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा तो हम उसको कैंसिल करेंगे अलॉटमेंट और नया फ्रेश करेंगे। डोडू के लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज तमीर करना आमतिस पैसेंजर शेडस मज गंदगी हिंद ढेर जमा आसन तो गुलिस्तान न्यूज़ पे खबर नशर सपदन पत इंतजामिया तरफ अम कि साफ सफाई हवाले कदम तुलने आमत, यम किन आम लूकन सठे राहत वोत, यिल जन लूको तरफ इंतजामिया तो गुलिस्तान न्यूज़ हुंद शुक्रिया अदा करना आव। कुछ दिन पहले पैसेंजर सेट जो था गोबर से भरा पड़ा था, कूड़ा करकट से भरा पड़ा था। इवन देन कि मैंने खुद देखा था कि बहुत सारे जानवर भी इसमें मतलब देखे थे मैंने, गधे थे और कोई जानवर जो है घूमते रहते हैं इसमें, तो यहाँ भरे हुए थे। मतलब जानवर जाते थे इंसान कम, मतलब जानवर ज्यादा थे तो इंसान कम थे। लेकिन जैसे कि वसीम साहब आपने जो आवाज़ उठाई और आपकी आवाज़ का जो असर डीसी साहब के कानों में चला गया, और जहाँ तक डीसी साहब का ताल्लुक है तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आपकी आवाज़ को सुना और यहाँ पे आके खुद अभी आए, चेक किया। म्यूनसिपल कमेटी की ये जो यहाँ डोडा की म्यूनसिपल कमेटी है उसको डायरेक्शन दी कि इसको फिल फॉर जो है आप सफाई करें और पूरे एरिया को, यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे एरिया को आप साफ सफाई करें। जबकि हम दूसरा चक्कर हमारे यहाँ पे लगा और हमने देखा कि बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है और यहाँ बैठने को मन करता है। तो नाजरीन वोत कशर खबरनामान 7 बजे सपद तह बे मुलाकात। तो रूजू गुलिस्तान न्यूज़ वुचान तिकाज गुलिस्तान न्यूज़ पे वन क्या काल पता यानी बराबर 5 बजे 5 का 5 खसूसी प्रोग्राम नशर सपदन वोल, यथ मज दुनियाचन खबरन सत जम्मू कश्मीर हवाले ताज़ा तरीन तफसीलात तह ताम वातनावनी। मे दियो इजाजत, खुदा सवाल।